कि राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। देखिए, अयोध्या में रामलला के मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है और हमारे साथ यहाँ के प्रमुख साधु संत मौजूद हैं, जो गायक भी हैं। पिछली बार जब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस दौरान भी यहाँ पर मौजूद उनसे बात किया था। महाराज जी, आज के दिन को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? उसी तरह से जब देश आज़ाद हुआ था, महात्मा गांधी जी ने जिस परिकल्पना को सोचा था कि देश आज़ादी के बाद में रघुपति राघव राजा राम राज की परिकल्पना साकार होगी। विगत वर्षों में हम लोगों ने जो बाल रूप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा किया, पूरा विश्व ने देखा। अब राम राज की परिकल्पना को साकार करने के लिए राम दरबार विराजमान होना जरूरी था, तो ये उसकी परिकल्पना है। अब भगवान भव्य राजा राम के रूप में बैठ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं राम दरबार के रूप में। अब हम लोग सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए, राम राज की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज का दिन ये शंखनाद है, आगाज है। मन में क्या भाव आते हैं महाराज जी आज? हमारे मन में एक ही बात होता है कि इन दिनों को देखने के लिए आंखें तरस रही थी। निरंतर कहीं न कहीं हृदय में एक पीड़ा होती रहती थी कि हम भगवान राम की कथा को गाते हैं और हमारे लिए तमाम भक्त लोग हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशन तमाम व्यवस्था देते हैं। हमारे भगवान टाट में बैठे हुए हैं, अब भव्य ठाट में भगवान राम बैठ रहे हैं, गर्व महसूस हो रहा है। और हम वो पीढ़ी हैं जो अपने सामने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सम्मिलित रहे और भव्य राम मंदिर को देख रहे हैं, तो आप खुशी महसूस कर रहे हैं। कितनी खुशी, कैसा महसूस हो रहा होगा? कुछ सुनाइए आज के दिन को लेकर। आपने तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन भी कुछ सुनाया था जी, आप बताइए, आप सुनाइए महाराज जी। बस इतना ही कहेंगे कि सुनाने के नाम पर इतना ही कहेंगे कि राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आप कुछ सुनाइए, आज के दिन पर क्या मन में भाव आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं कि आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। उन रामलला की जिनको 500 वर्षों तक सबने इंतज़ार किया और जिनके मंदिर को देखने के लिए, जिनकी प्रतिमा को देखने के लिए सबरे राम भक्त इतने दिनों तक लालायित रहे, आज वो हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। और आज पूरी कलश यात्रा भव्य नाचते गाते हुए सभी ने भगवान के इस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुआ है। और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम वो पीढ़ी रहे हैं शायद जिन्होंने हर एक तरह का काल देख लिया। आज ये दिन देख के अगर प्राण चले भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज इतनी सुंदर बात है और अयोध्या में रहकर हमारा ये सौभाग्य है कि हमें भगवान के लिए इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है। रामलला को जब मन चाहे उठकर चले जाओ, देख लो, घूम लो, तो ऐसा सौभाग्य हमारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज कुछ गुनगुनाइए आज के दिन पर। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोग हैं जो अलग अलग आयोजनों में शामिल होते हैं, गुनगुना रहे हैं आज के दिन को लेकर। मन में भाव है कि आज का जो दिन है वो इतना बड़ा दिन है कि उनकी सदियों की जो परिकल्पना है वो साकार हुई है। तो यही स्थिति फिलहाल अयोध्या में तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं, तमाम सारे जो साधु संत हैं, उनके मुख से सुनने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।